आज मैं बच्चों का इंतज़ार कर कि कोई मुझे लेने आएगा। बात आप कह रहे हैं और रोना मुझे आ गया। आप बेटी है मेरी, बेटी है मेरी। हो सकता था आज मैं कोठी में बैठा हूँ तो मैं फुटपाथ पे धक्के खाता होता। जो अपनों ने हाल कर दिया, जो अपने मारते हैं। कि बच्चे आपसे मिलते हैं, बात करते हैं? कोई नहीं मिलता। मेरे यही बच्चे हैं। आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटा है मेरा। हाँ, तो वो आता नहीं है आपसे मिलने? अगर ऐसा हो जाए तो लेने ही आ जाए, हमें प्यार उठ जाए दिल में तो लेने ही आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। माँ बाप एक खाली रिश्ता ही नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है। हमारे वालिदैन हमें पैदा करते हैं, हमें पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। वालिदैन का दुनिया में कोई भी नेमोल बदल नहीं है। चूँकि ईद उल ज़ुहा की आमद है और ईद का मौका है, इस पे हर एक शख्स अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ ईद मनाता है। लेकिन वो लोग जो अपने घर से दूर हैं, जिनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं, वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं? अपने घर से दूर क्या कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी शाम कैसे होती है, उनकी रात कैसे होती है, उनकी सुबह कैसे होती है? आए जानते हैं उनसे। सर, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे जी अपने 4 बच्चियां ने, 3 बच्चे ने। जो आपके बेटे थे, जब आप घर से कैसे निकले, क्या हुआ था? घर से जी मैं ऐसे निकला हूँ कि मेरे कहने कार से बाहर सी मेरी बेगम मुझे मरवा देना चाहती थी, बर्दाश्त नहीं सी करती, इसलिए मेरे घर को बर्बाद कर दिया। घरों बेकार मैं हो गया। अब जब आप घर से निकले, आपके बच्चों ने नहीं आपको रोका? बच्चे बगैर तबला दिए, बच्चों को माल लगाती है, बच्चे उसकी मानते हैं, बच्चे भी आज़ादी लाते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी उनके लिए किया, उनको कमा के दिया, और अब बच्चे भी ये कर रहे हैं कि बाप को बेघर कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल जी, कोई सहारा नहीं। अब मैं बोलता हूँ 2 दिन की रोटी नहीं दे सके। मेरा कारोबार इतना था। चलें, ये तो सारे बीवी से गिले हो गए ना, लेकिन बच्चों से जो आपका खून थे वही आपको ऐसे बेघर कर दिया, और आपसे कोई आपको पूछता भी नहीं है, कोई आपके पीछे नहीं आया? बेटा, गल करने को दिल नहीं करता। क्या किस लफ्ज़ों में हम तुम्हें बताएं कि बेटियां भी उसने अपने काम पे लगा ली हैं। बेटियों ने 4 बेटियां, 4 बेटियों ने मुझे गालें निकाली हैं। बेटियों ने बाप को गालियां निकाली हैं? बेटियों ने। और कई बार फिर मैंने कोशिश की मारने की कि इनको ख़त्म कर दूँ, गंद मका दूँ, लेकिन मेरी बापेश कोई नहीं चली। आखिर मैं हारून साहब के पास पहुँचा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र। ज़फ़र साहब, कितनी देर से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे 1 बच्ची है। कराची में 2 बच्चे। तीन बेटे हैं? 3 बेटे हैं, 2 बाहर हैं, 1 कराची में ही है। बीवी बच्चे मेरे कराची में ही हैं। लड़की मेरी हैदराबाद शादी हो गई। मैंने उन्हें छोड़े हुए 26 साल हो गए मुझे। बस ऐसे ही गुजारा चल रहा था मेरा। बस आपके बच्चे आपसे मिलते हैं, बात करते हैं? कोई नहीं मिलता। मेरे यही बच्चे हैं, हारून हैं, ये भी बच्चों जैसे ही हैं। इतनी खिदमत। क्यों बच्चे माँ बाप के साथ ऐसे करते हैं? बस सब घर से होता है, ये माँ से होता है। माँ ने बताना होता है। तो पहला स्कूल, बड़े कहते हैं माँ का स्कूल गोद होती है उसकी। माँ से जब तबीयत मुझे ऐसे मिलेगी तो फिर आगे मैं क्या करूँगा? मुझे क्या पता बाप क्या होता, माँ क्या होती है। सबसे बड़ा मसला ये बना। अब भी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ हारून साहब बहुत खिदमत।
कपड़े धुले बे, नए कपड़े, बिस्तरा धुला बा, साबुन, हर चीज़ अच्छी, पूरी नहीं अच्छी, मेरी औलाद। ईद का मौका है, ईद पे सारे लोग अपने घर वालों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। ये मेरे सारे घर वाले, ये सब हम घर वाले ही हैं। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। पकाएंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने खुश, हम अपने यहाँ पे खुश होंगे, ऐसी बात नहीं है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा जी? मैं ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, कब से हैं आप यहाँ पे? जब से ज़्यादा बना है तकरीबन 1.5 हो गया। और सबसे पहले मैं आपके अदारे की तरफ, आपके TV टुडे का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, हमारी हमदर्दी देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ पे कैसे आए? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। आप यहाँ पे, उन्होंने आपको क्या निकाला या आप खुद आए? मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मेरा अल्लाह की तरफ से मेरा इम्तहान है कि मैं खुद इधर आ गया, मुझे किसी ने नहीं निकाला। लेकिन मेरे वो पसंद नहीं करते, मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे हैं बच्चे। मेरे बच्चों को आते हैं मिलने आपसे? हाँ जी। बच्चे मिलने आते हैं? नहीं, मिलने नहीं आता, मिलना कोई नहीं आता। मेरी बीवी ने उनको सबको गुमराह कर दिया हुआ है कि आपका अबू आपके लिए कुछ नहीं करता। चलें, ये तो बीवी है ना, जो बच्चे हैं, हाँ। आप उनके बाप थे, उनको पाला बड़ा किया, बच्चे भी नहीं आते? पाकिस्तान में नहीं रहा मैं 40 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। हर साल बच्चे मेरा इंतज़ार करते थे कि ईद पे अबू आएंगे, तोहफे लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, बकरे जाएंगे, बकरे ख़रीदेंगे, वो मेरा इंतज़ार करते। ये पहली पूरी मतलब की ज़िंदगी की पहली जो मेरी ईद है, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के बच्चों को मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैं बच्चों का इंतज़ार कर कि कोई मुझे लेने आएगा। जब भी बाहर कोई बेल होती है तो मैं समझता शायद मेरे ख़ानदान का कोई, मेरा बच्चा, कोई भांजा, कोई भतीजा, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, लेकिन कोई नहीं आता है। अभी अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आ जाए। नहीं आएंगे तो ये मेरे सारे बहन भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ अच्छी ईद जो गुजारेंगे, खुशी गुजारेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। बात आप कह रहे हैं और रोना मुझे आ गया। आप बेटी हैं मेरी, बेटी हैं मेरी। मैं पाकिस्तान से 40 साल बाहर रह के आया हूँ। 1976 से मैं पाकिस्तान से गया हुआ। 30 साल मैंने दुबई में गुजारे हैं, 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे हैं। जो चीज़ बीवी ने मांगी है, जो बच्चों ने मांगे, उनके बोलने से पहले उनको दी है। बाप सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए क्या करता है, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया कि आज तक जो है ना बच्चे मेरे ठीक थे। ये 8 साल हो गए मैं इंग्लैंड से वापस आया हूँ, तो अभी कोई बच्चा मेरे साथ दुआ सलाम नहीं लेता है, कोई दुआ सलाम नहीं लेता है, कोई मिलता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। ईद के दिन भी जो है ना 8 साल मैंने अपने ईद इधर गुजारी है, लेकिन बीवी बच्चे कोई ईद नहीं मिलते मेरे घर में रह के भी। सारी रात जागते रहते। आपको उनका इंतज़ार होता है? हैं जी, आपको उनका इंतज़ार है? मुझे इंतज़ार है। कब तक इंतज़ार करेंगे? जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी ज़िंदगी में इंतज़ार करूँ। याद आती है उनकी? याद आती है? भूलता कौन है? या तो उसकी आती है जिसको भूला जाए। मैं तो भूला ही नहीं उनको। या तो तब मैं करूँगा अगर मैं उनको भूल जाऊँ, तो मैं तो उनको भूला ही नहीं हूँ, वो तो हर टाइम मेरे दिल में है। जी देख लें, अपनों पे यकीन करने का नतीजा, चाहे वो औलाद है, चाहे वो बीवी है, किसी पे इतना अंधाधुंध यकीन ना करें कि वो अपने बाप को ही घर से बाहर फेंक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम बढ़िया ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल बीबी। इकबाल बीबी। इकबाल बीबी, कब से हैं यहाँ पे आप? मैं तकरीबन 1.5 साल से इधर हूँ। आपके वैसे कितने बच्चे हैं और आप कैसे आई यहाँ पे? ये कुछ फैमिली मैटर्स थे ऐसे, तो घर का मसला कुछ नाराज़गी वगैरह से हो गया, तो ज़ाहिर है जब कुछ नहीं है तो फिर इंसान कोई ना कोई जगह ढूंढता है, तो ज़ाहिर है मजबूरियों से ही आए हैं बेटे की, क्या तफसील बताएं। आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटा है मेरा। हाँ, तो वो आता नहीं है आपसे मिलने? अगर ऐसा हो जाए तो लेने ही आ जाए, हमें प्यार उठ जाए दिल में
तो लेनी आ जाए, ठीक है जी। बाकी ये हमारे बेटे हैं, बेटियां हमारा ख्याल करते हैं, तो हमें कुछ याद ही नहीं आता, परेशानी नहीं होती कि हमें को मिलने आए या कोई देखने आए या कोई ईद का मौका है, ईद का दिन है, तो जो हर एक जो बंदा है वो अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहा है। राइट मना रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ, उनके नसीब में ये सब कुछ है, तो सब अपनी वालदैन किस्मत नहीं देते हैं, चीज़ें अच्छी, खामद अच्छा, सब कुछ ढूंढ के देते हैं। तो ये हमारी अपनी किस्मत है कि हम बच्चों के बगैर रह रहे हैं, लेकिन उनकी बजाय अल्लाह ताला ने हमें अच्छे बच्चे दिए हैं जो हमारा ख्याल कर रहे हैं। हम इन्हीं को अपने बच्चे समझते हैं, इन्हीं के साथ अपना सब कुछ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक माँ बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। हाँ जी, एक माँ बच्चों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन बच्चे जो हैं तो क्या कह सकते हैं, ये शुरू से निज़ाम चलता आ रहा है ऐसे वालदैन के लिए कि वो लोग जब बूढ़े हो जाते तो बोझ ही समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने इन सब बोझ के भी सहारे वो बनाता है, ख्याल करता है, उनका शेल्टर का बंदोबस्त करता है, हर चीज़ का बंदोबस्त करता है। अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम, बेवा, बेआसरा, बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए उसने अपने ज़रिए बनाए हैं, वसीले बनाए। अल्लाह ताला इनको बरकत दे। जब औलाद को वालिदैन की ज़रूरत होती है तब वालिदैन छाँव की तरह उनका साथ देते हैं, उनके नाज नखरे उठाते हैं, लेकिन जब वालिदैन को उनकी ज़रूरत होती है तब वो उन पे बोझ बन जाते हैं और वो उनको घर से बेदखल कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। जिन्होंने आपके लिए सारी ज़िंदगी इतना कुछ किया, आप उनके साथ ये सलूक करेंगे। हमारे वालिदैन को ये भी याद होता है कि इसको बचपन में ये चाहिए था, ये चीज़ पसंद थी, लेकिन जब उनके नाज नखरे उठाने की बारी आई तब आपने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। इस ईद के मौके पर अपने वालिदैन के पास जाएं, उनको अपनी शक्ल दिखाएं, उनसे बात करें, उनको गले लगाएं, क्योंकि वालिदैन का इस दुनिया में कोई भी नेमुल बदल नहीं है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।